वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। मतलब ये है अपने माँ बाप के सामने कोई ऐसा जुमला, ऐसी बात ना कहो कि जिससे माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचती हो, जिससे माँ बाप का दिल रंजीदा होता हो। ऐसी बात अपने माँ बाप के सामने ना करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं बताता हुआ चलता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है तो अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मजलिस में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा, लेकिन कोई हाजी दावे के साथ नहीं कह सकता कि मेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। लेकिन नबी फरमाते हैं कि जब माँ बाप को कोई मोमिन देखता है तो अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। और ये किसी दुनियावी लीडर का कौल नहीं जो 24 घंटे में 48 रंग बदले, बल्कि ये उस नबी का फरमान है। जमीन और आसमान तो बदल सकते हैं लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। पा बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सवाल मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप राजी उसका रब राजी, जिसके माँ बाप नाराज उसका रब उससे नाराज है। ऐ मेरे नौजवानों, आज तुम यहाँ पर आए हो, ये पैगाम लेकर के जाओ। आओ मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। मेरे नबी की बारगाह में एक मर्तबा आपकी दायामा हलीमा सादिया तशरीफ लाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, मेरे मुस्तफ़ा अदब के लिए खड़े हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कांधे मुबारक से अपनी चादर नूर को उतारा और जमीन पर बिछा दिया। रावी बयान फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा खुद नंगी जमीन पर रहे, लेकिन उन खातून को यानी अपनी दायामा हलीमा सादिया को चादर नूर पर बिठाया। और उसके बाद जब वह तशरीफ लेके जाने लगी, मेरे मुस्तफ़ा उनको रुखसत करने के लिए तशरीफ लेकर गए। और जब वापस आए, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब औरत है? मेरे नबी फरमाते हैं तुमने इन्हें पहचाना नहीं, अरे ये कोई और नहीं, मेरी दायामा हलीमा पा जिंदाबाद, बेशक सवाल। धर्मपुर के नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप जब आया करें, तुम भी अपने माँ बाप के लिए खड़े हो जाया करो। अदब के लिए कहीं जाया करें तो उनको रुखसत करने के लिए तशरीफ ले जाया करो। आओ मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। आज हमारा नौजवान अगर उसके अंदर जरा सी ताकत आ जाती है, कुछ पैसे कमाना शुरू कर देता है, तो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। ऐ मेरे नौजवान, जरा सोच तो सही, जब तू इतना कमजोर था, तेरे ऊपर मच्छर बैठ जाता था, तू उसको हटा ना सकता था, तेरे ऊपर मक्खी बैठ जाती थी, तू उसको भगा ना सकता था। जरा सोच तो सही, उस आलम में जब तू जरा सा बड़ा हुआ, तूने अपने माँ बाप से किसी बात को मालूम किया, अगर तूने 10 बार मालूम किया, तेरे माँ बाप ने अच्छे तरीके से तुझे जवाब दिया। लेकिन आज वही बूढ़े माँ बाप अगर तुझसे कुछ कहते हैं, तू कहते तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐ नौजवानों, अपने माँ बाप को परेशान मत किया करो। और नौजवानों, एक मैसेज, एक पैगाम लेकर के जाओ। हर चीज के लिए तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम्हें दुकान खोलना है 10 बजे, आप तैयार हो जाते हो 9 बजे। अगर तुम्हें बिजनेस के लिए जाना है 10 बजे, तैयार हो जाते हो 9 बजे। खुदा के लिए अपने बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। ये तेरे बूढ़े माँ बाप अपनी कमजोरी की बुनियाद पर घर से बाहर नहीं जा सकते। ये तेरे बूढ़े माँ बाप चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे बात करे, मेरी औलाद मेरे साथ बैठ करके खाना खाए, मेरी औलाद मेरे साथ बैठ करके नाश्ता करे। एक करमपुर के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें 5 स्टार होटल के खाने में इतना मजा ना आएगा जितना मजा तुम्हें अपने माँ बाप के साथ बैठ कर। बहुत अच्छा बाप, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त कम है मेरे नौजवानों, थोड़ा वक्त अपने बूढ़े माँ बाप के लिए निकाला करो। जी बेशक, इनके साथ बैठ करके गुफ्तगू किया करो, इनके साथ बैठ करके बातें किया करो। ये चाहते हैं मेरी औलाद मुझसे बात करे, मेरी औलाद मुझसे गुफ्तगू करे। और नौजवानों, जितनी देर बैठा करो अपने मोबाइल को बंद कर दिया करो। हमारा और आपका
दिल नहीं लगता। हम घंटों घंटों तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया और मेरे नौजवानों, ये पैगाम लेकर के जाओ, जब तुम मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, तुम अपने बीवी बच्चों के लिए लाते हो, लाओ। अगर तुम ना लाओगे तो कौन लागा? अगर 2-4 बार चीज खराब लेकर आए, बीवी कहेगी तुमसे कोई चीज खरीदना नहीं आती, बेटा कहेगा तुमसे कोई चीज लेना नहीं आती। कसम खुदा की, अगर तुम अपने बूढ़े माँ बाप को ला करके दोगे तो ये बूढ़े माँ बाप इतने खुददार होते हैं, ये खाते बाद में हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ पहले उठा देते हैं, मौला मेरे बेटे ने मेरी जरूरत को पूरा किया है, मौला तू मेरे बेटे की जरूरत को पूरा कर दे। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कसम खुदा की तेरे बूढ़े माँ बाप दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी जरूरत को नहीं, तेरी नस्लों की जरूरत को। पा जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजमत वालिदैन। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए लेकर के आया करो उनकी पसंद की चीज, और जब ये सो जाया करे, कभी इनके सर को दबा दिया, कभी इनके पैरों को दबा दिया करो। पूरी दुनिया सोती हुई होगी, तेरे बूढ़े माँ बाप उठेंगे, तेरे लिए दुआ करेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा? उस माँ की गोद से बढ़कर क़याम क्या होगा? अरे जिस माँ के कदमों के नीचे जब तू पेट के अंदर था, तेरी माँ ने कितनी मशक्कतें, परेशानियों को बर्दाश्त किया। और यही तक नहीं, जब पैदाइश का वक्त आया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद एक कागज पर लिखा हुआ था, जब पूछे इस पे क्या लिखा, कहा अगर ऑपरेशन के दरमियान में इंतकाल हो जाता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं। ए मेरे नौजवान, जब ये सुना था तेरे रिश्तेदारों ने, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था, घर वालों ने सुना था, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। अगर किसी की आंखों में आंसू नहीं थे तो वो तेरी माँ थी, वो चाहती थी मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा बेटा दुनिया में रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो तो सही, ए मेरे नौजवान सोच। और जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था तो तेरी माँ ने ये नहीं सोचा था कि अभी मेरी उम्र 25 से 30 साल की है, अगर मेरी उम्र 50-60 साल की हुई तो मेरी जिंदगी का काफिला कैसे चलेगा, मैं वजन नहीं उठा सकती, मैं जीने पे बार बार नहीं चढ़ सकती। लेकिन तेरी माँ ने कहा था डॉक्टर ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे नौजवानों सुनो, डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया था और जब पेट की खाल पटी थी, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई मेडिकल वो कुव्वत और ताकत नहीं दे सकता जो कुव्वत और ताकत अल्लाह ने अता फरमाई। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अनिश्कुरनी वली वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और वालिदैन का। 3 चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को लाजिम हैं। अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूलुल्लाह की। अगर कोई अल्लाह की इताअत करता है और रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता तो उसकी वो इताअत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। दूसरी चीज अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब कोई इंसान नमाज पढ़ता है, ज़कात अदा नहीं करता, तो ये उसका अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह फरमाता है निश्कुरली वली वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और वालिदैन का। अब कोई इंसान अल्लाह का शुक्र तो अदा करता है लेकिन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करता, तो ये उसका अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर माँ बाप